Oshad kana guliraj kasani ushti apad ushti pish khair ga pohal horror movies and nimaga show baral kaim badati sarhane nimaga agar ma बेचारे डायरेक्टर के शामिर हस्ते हर एक डायरेक्टर एक लूट वित्ती के फला फला जस्ती आर्टिस्ट मनी केरा कार बेकनंते मनी फिल्म जस्ती बुजुर्गनते तो आया शामिर तुझे कोई विश हस्ते शामिर आपने कभी सोचा किसी आर्टिस्ट के हवाले से कि वो आप चाहें आपकी विश हो कि वो आर्टिस्ट आपकी फिल्म में काम करे? हाँ, मैं चाहता हूँ कि रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहता हूँ। वाओ, ग्रेट। वाई रणबीर कपूर, अब बॉलीवुड एक्टर क्यों? वो क्योंकि मैंने उसका काम देखा है और ना उसकी एक्टिंग भी देखी है और वो कैरेक्टर को फील करता है, वो उस कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। और वो मतलब एक आदमी जब वो फिल्म देखने के से पहले भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जब आदमी किसी का परफॉर्मेंस देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कितना मेहनत करता है उस परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि रणबीर कपूर के साथ आप काम करें। वी प्रे कि आपकी ये विश पूरी हो और आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आपका भी एक आपने कहा कि आप एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं और आप ऐसी बहुत सी फिल्में कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किस स्टोरी को किया? मैं सारी, जैसे मैं काफ़ी पहले तकरीबन 8 साल से मैं कर रहा हूँ तो मैं फ़िल्म जब करता हूँ तो मैं पहले देख के करता हूँ, ऐसे सब कोई फिल्में नहीं करता मैं। तो मैंने मेरे ख्याल से शामिर की और भी काफ़ी फिल्में मैं मतलब जो भी साइन करता हूँ मैं देख के साइन करता हूँ, तो सभी मेरे दिल के करीब हैं। तो कोई ऐसी एक सच एक कोई फिल्म नहीं है इसको मतलब मैं आप यहाँ बता सकें। खैर लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में, चूँकि अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ सामने आ सकती हैं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि मेमोरीज़, यादें ऐसी बहुत हैं जो मैं याद करूँ तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और कुछ ऐसी यादें हैं कड़वाहट भरी हैं उनमें कि मैं याद करूँ तो कहूँगी नहीं भाई दोबारा ऐसा कभी ना हो मेरी लाइफ में। तो आपके इस एक्सपीरियंस में आपने जो 8 साल बताया, कोई एक ऐसी याद, कोई एक ऐसी बात कि आपको लगे कि इट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर मी? बिल्कुल। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी मैंने की थी कबूतरबाजी के ऊपर ना, तो मेरे एक दोस्त ने डायरेक्ट की थी, मैंने शूट की थी। तो वो कान्स फिल्म फेस्टिवल एक होता है तो वो उधर तक गई थी और कान्स समझें स्टूडेंट फिल्म्स का मैं कहता हूँ ऑस्कर है वो। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ पे हम लोग की स्क्रीन हुई थी फिल्म ना। और फिर लोकल फेस्टिवल्स में वो जीती थी, यहाँ पे टीवी चैनल्स ने फेस्टिवल कराए थे, अभी रिसेंटली एक टीवी चैनल ने कराया था तो वहाँ पे बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वो जीती थी। और उसके अंदर भी वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट था हमारा, तो वो भी बड़ा अच्छा गया था और बड़ी यूनिक एक आइडिया था। जो कबूतरबाजी होती है वो मेरे ख्याल से कहीं और दुनिया में नहीं देखी जाती, खाली पाकिस्तान में और कराची में स्पेसिफिकली कुछ एरिया में होती है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, रिसर्च के दौरान भी हम थे, प्रोडक्शन के दौरान भी थे, फिर म्यूज़िक के दौरान भी थे। तो बड़ा अच्छा 8 मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, वो आप फेसबुक वगैरह पे देख सकते हैं। करेक्ट। और हर कोई चाहता है कि वो अपने सक्सेसफुल लाइफ में अगर आए, जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अच्छी यादों को लेके चलता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने फेलियर जो मोमेंट्स हैं उनको भी याद रखना चाहिए क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे उनका बड़ा किरदार होता है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा था? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं अपना याद नहीं करना चाहता। वो इनिशियल टाइम था ऑब्वियसली, जब फर्स्ट ईयर में थे आप तो वो जब का टाइम होता है, मगर आप सबसे बड़ी बात है कि आपको उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ ये है कि हमेशा मैं जो ओपन होता हूँ कि भाई मैं अपनी फेलियर से सीखूं। कुछ लोग होते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो मगर मैं हमेशा एक पॉजिटिव होप के साथ हर चीज़ अपने फेलियर से सीखता हूँ, अपने सीनियर से सीखता हूँ और बस ये पॉजिटिव नोट पे एंड होता है फिर सब कुछ। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि मैं नहीं समझती कि अपने फेलियर्स को याद करके या उस एक्सपीरियंस को आप याद करके डिसहर्ट हों, क्योंकि वही सब इंसान गलती करता है तो सीखता है। वो अपने बचपन की तरफ देखे, जब चलना सीखता है तो कहीं बार गिरता है, अगर उस गिरने के डर से बच्चा चलना छोड़ दे तो आगे बढ़ेगा कैसे?
ये भी तो बात है ना कि उसे चलना है तो फिर गिरना पड़ना भी है, तो गिरना पड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है। शामिर से पूछते हैं कि सबसे ग्रेट एक्सपीरियंस उनका कौन सा रहा है। जी शामिर, लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगे कि ग्रेट मोमेंट रहा है आपके लिए। ग्रेट मोमेंट, बेसिकली वो मेरा पहला मोमेंट था जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच था, और ना मेरे पास कैमरा था और सब मैच देख रहे थे। एक इवेंट हुआ था उधर, मैं जाके शूट किया था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, सेमीफाइनल्स था तो, और मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और ये मैं इंटरनेट पर डालूंगा और इंटरनेट में सबको पसंद आएगा। हुआ ये, पाकिस्तान हार गया। ओह माय गॉड। मगर हार गया तो फिर ना मैं, ज़ाहिर है वो ना हाइप तो क्रिएट था लोगों का उस वक्त। मेरे को ना 1-2 घंटे में फैसला करना था करना क्या है इस फुटेज के, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लिया। तो उसी फुटेज को मैंने घुमा फिरा के किसी अच्छा सा म्यूज़िक लगा के मैंने इसको सोशल मीडिया में डाला था ना। बहुत पुरानी बात है, ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म से भी पहले की बात है, और वो वायरल हो गई। बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को। इसका नाम था वी स्टिल लव यू पाकिस्तान। वाह। तो ना वो ऐसी एक ना म्यूज़िकल वीडियो थी, शॉर्ट फिल्म नहीं थी, म्यूज़िकल वीडियो थी, जिससे लोगों को गूंस बम्स भी आते थे। तो मतलब मैं उसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो क्रिकेट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उसको हेल्प कर रहा है, उसको आगे ले जा रहा है। मगर मैं इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है कि उस वक्त मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर पाकिस्तान हार गया, और हारने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया वो वायरल हो गया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और वैसे भी क्रिकेट लवर्स के लिए वो जो वक्त होता है ना, वो काफ़ी इमोशनल एक टच आ जाता है। ये नेचुरल है कि जब स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो एक इमोशनल टच आ जाता है। और वीडियो वायरल हुई और आप कह सकते हैं कि टॉप पे चले गए, तो वो आपके लिए ग्रेट मोमेंट था। और वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था कि आपको लगा कि जी ये नहीं होना चाहिए था? वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब मैं ना अपनी पहली शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था, तो मेरी ना लीड एक्ट्रेस, वो उनने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं आ सकती, मेरी ना दादी का डेथ हो गया। अब मैंने तो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी, हर चीज़ कर दिया था। तो उस वक्त मुझे फ़ैसला करना पड़ा कि मैं ऐसे कैसे शूट करूं कि ये बाद में और इसके बाद वाला शॉट लगाऊं तो लगे कि ये इक्वली चल रहा है। तो उस वक्त मैंने टाइम नोट किया कि ये हम शूट ले रहे हैं 3 बजे, उस वक्त सूरज इस तरफ है, और ना उसने कपड़े, जो मेरे दूसरे कैरेक्टर ने कपड़े ये पहने, उसका हेयर स्टाइल ये है, उसके चश्मे ये हैं, वो सब नोट डाउन किए। और मैंने ऐसे शूट किया कि वो उसका जो शूट था वो 1 हफ्ते बाद था, और जब उसका शूट करके मैंने फिट किया तो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये जो एक सीन है ये एक्चुअली 2 दिन में शूट हुआ है अलग अलग। तो वो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था, और ऐसे बहुत, इनफैक्ट टफ टाइम तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं उस पर ना जाना नहीं चाहूँगा, मगर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, टफ टाइम आता है, टफ टाइम में एक फ़ायदा भी है। अगर आप एक कोई काम कर रहे हैं, आपको मुश्किलात आएंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि मुश्किलात सिर्फ आपको नहीं, सबको आ रही है। अगर आपने उस मुश्किलात को पास कर दिया और बाकियों ने नहीं किया, तो वो आपको बाकियों में से आगे रखेंगी। बिल्कुल दुरुस्त। ग्रेट मैसेज है ना कि मुश्किलात अगर आएँ तो आपको निकलने की सोच रखनी चाहिए, ना कि उनको हावी रखना चाहिए, मेरा ख़्याल है। क्योंकि हम अक्सर डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हल नहीं अब हमारे पास। हालांकि अगर हम देखें तो हर चीज़ का हल हमारे पास मौजूद है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हम उसे ईज़िली निकल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी ज़रा वो हमें मेहनत करनी होगी और ख़ुद सोच को बदलना होगा कि हमें आगे बढ़ना है। खैर, स्टोरीज़ के हवाले से अगर बात की जाए, डिफरेंट स्टोरीज़ सामने आती हैं। फ़िल्म अगर हम देखें तो ज़िंदगी में हर एक शख्स ने पता नहीं कितनी फ़िल्में और कितनी बार देखी हुई होती हैं, और
ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कोई एक ऐसी फिल्म जिसे बार बार देखने पर भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कोई एक ऐसी फिल्म जिसे एक बार देखने के बाद आप फैसला करते हैं कि दोबारा मैं उस फिल्म को कभी नहीं देखूँगा। क्योंकि फिल्म में स्टोरीज डिपेंड करता है कि मेरी लाइफ में खुद एक ऐसा हुआ है, हालांकि कहीं बार बहुत सी फिल्में मैं बार बार देख लेती हूँ, उसमें मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन एक फ़कत एक ऐसी फिल्म है जिसे एक बार देखने के बाद वो स्टोरी भी अच्छी थी, और मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन वो फिल्म सिर्फ एक बार देखने लायक थी, तो दोबारा मैंने आज तक वो फिल्म दोबारा नहीं देखी। इनसे जानना चाहूँगी, चूँकि डायरेक्टर हैं लेकिन इन्होंने भी यकीनन अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनको बार बार देखने का दिल किया होगा, लेकिन कोई एक ऐसी फिल्म जिसे एक बार देखने के बाद फैसला कर लिया जाए कि मैं दोबारा ना देखूँ। जी शामिल। तो आपको कौन सा वाला, जो बार बार या एक बार? बार बार। बार बार जो मेरी फिल्म है वो है रॉकस्टार, रणबीर कपूर की फिल्म है। इम्तियाज़ अली ने इसको डायरेक्ट किया है। उस फिल्म की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि उसने ना टाइम को इम्पोर्टेंस दिया है। इंसान की ज़िंदगी बेसिकली उसके पास से बनी हुई होती है। अगर आपका जो भी बिहेवियर है, आपका जो कैरेक्टर है, वो आपके पास के साथ कनेक्टेड होता है। डेफिनेटली। तो उसने ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, और वो हमारी जो ना सबसे जो ब्रिलियंट म्यूजिशियन है A.R. रहमान, उनके साथ मिल के इन लोगों ने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया। तो वो फिल्म बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही डिफरेंट थी। वो आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए ऐसा है, अगर आप उसको 100 बार देखें, 200 बार देखें, आप कभी बोर नहीं होंगे। दैट्स ग्रेट। और ऐसी कौन सी फिल्म जैसे एक बार देखने के बाद आपने फैसला किया कि आप नहीं ऐसी बहुत ज़्यादा फिल्में हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फिल्में हैं, और अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है लाइव, तो है मुझको मोस्टली पाकिस्तानी फिल्में हैं। जी माज, आप कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपने बार बार देखी हो और आपने उतनी ही बार उसे एंजॉय किया हो? काफ़ी फिल्में हैं, मगर एक जैसे एक मैं लव स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, तो एक रांझना फिल्म है, वो मैंने काफ़ी देखी। उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी एक्टिंग, उसकी डायरेक्शन, उसकी एडिटिंग, मतलब मैं परफेक्ट मास्टरपीस थी वो मेरे लिहाज से। ग्रेट। और मैं तो अपना फेवरेट बताऊंगी नहीं, वो बाद में बताऊंगी। खैर, कौन सी ऐसी फिल्म जो आपने मतलब देख के फैसला किया हो कि नहीं, अब नहीं देखनी फिल्म? अच्छा, कुछ ऐसी फिल्में थी जैसे पाकिस्तानी फिल्में थी, उनमें से एक फिल्म थी, मगर फिर भी बिल्कुल नाम तो नहीं लूँगा, मगर एक बात ये भी, जैसे शामी ने बोला कि वो पाकिस्तानी फिल्में हैं, मगर मैं यूँ भी कहता हूँ कि अब वो नई फिल्में हैं, अब नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मतलब आप उसको नहीं कह सकते कि भाई बहुत बुरी है, मगर उसकी एक वजह भी है ना कि अब हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई भी अभी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तानी फिल्मों में मैंने बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं जिनको देख के मेरा दिल चाहा है कि मैं उन्हें दोबारा देखूँ, स्पेशली। और एक इमोशन टच भी आ जाता है, लव स्टोरी, जैसे आपने कहा कि संगम फिल्म, इट वाज अ ग्रेट फिल्म, और मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, और मैं उस फिल्म को देखकर जितनी बार देखती हूँ उतनी बार रोती हूँ क्योंकि उस फिल्म में कैरेक्टर ऐसा है शान का कि वो जब शान है, रेशम है, सना है उस फिल्म में, ग्रेट मूवी, और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। उससे हट के जब वो शान बीमार होता है उसमें, और जब उसके मरने का टाइम आता है, तो मैं बहुत रोई थी कि स्टोरी इमोशनल टच दे रही थी कि किस तरह उसे जाना, वो उसकी मोहब्बत मिलती नहीं है, पर वो मर जाता है। खैर, और अगर फिल्म बात की जाए बार बार देखने की, तो कोर्स यस, हॉरर मूवीज़ मुझे बार बार देखने में भी मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मैं उसे बहुत इन्जॉय करती हूँ। और अगर बात की जाए कि कोई ऐसी फ़िल्म जिसे देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया हो कि मैं नहीं देखूँगी, तो एक बॉलीवुड फिल्म है, नाम लेना बेकार है लेकिन खैर कैरेक्टर्स बता देती हूँ, शायद आप समझ जाएँ। वो फिल्म बहुत अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस ने वो सामने आए हैं, अजय देवगन और काजोल, हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही आए हैं, लेकिन वो फिल्म ऐसी फिल्म है जिसे एक बार देखने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब दोबारा मैं ये फ़िल्म नहीं देख सकती। बेसिकली वो एक फ़िल्म उनके जो है ना, वो तब काजोल की एक बीमारी पर है, लेकिन वो फिल्म ऐसी थी जिसके बाद मैंने सोचा यार इसे देखकर दोबारा मैं ज़रूर नफसियाती हो जाऊंगी अगर मैंने इसे एक दो बार दोबारा देखा तो, इसलिए इसके बाद मैंने दोबारा अब तक वो फिल्म नहीं देखी है। अच्छा, ऐसी स्टोरीज़ आपको कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम पिछली मूवीज़ को देखें, फिल्मों को देखें, तो वो काफ़ी मतलब
3 घंटे 4 घंटे की फिल्म भी कभी मैंने ऐसी भी देखी हैं, जो बहुत पुरानी फिल्मों की अगर मैं बात कर रही हूँ। तो अब जाकर लाइफ इतनी एडवांस हो गई कि अब हम शॉर्ट मूवी पे आ गए हैं। 1 मिनट की भी वीडियो बन रही है और 2 मिनट के भी शॉर्ट फिल्म्स बन रहे हैं। तो अब आपको अगर कहा जाए कि आपको 4 घंटे की या 3 घंटे की बेसिकली मूवी बनानी है, तो आप कौन सी स्टोरी को अपने माइंड में सेट करेंगे और शूट पे जाएंगे? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि जो शॉर्ट फिल्म है वो एक सर्टन मार्केट के लिए है, और 3-4 घंटे की फिल्म है वो एक सर्टन मार्केट के लिए। बिल्कुल। शॉर्ट फिल्म इसलिए ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया में, और ना वो इसलिए क्योंकि लोग अपने बिजी लाइफ में एक बिल्कुल, सुना मूवी आप देखते ये हैं। कह सकते हैं कि चलते चलते भी वो बंदा उस मैसेज को गेन कर रहा है। चलते चलते में, मगर जो 2 या 3 या 4 घंटे की जो आप कहते हैं वो एक ऐसी चीज़ है, एक आदमी ना अपनी फैमिली के साथ निकलता है, सिनेमा में जाता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, अब उसको और कोई काम नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कभी सिनेमा में मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते हैं, तो लाइटें भी बंद होती हैं, तो वो एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा होता है। अब उस एक चीज़ पर अगर आप 2 घंटा दें या 3 घंटा दें तो वो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। आप चलते चलते लाइफ में नहीं देख रहे, वो आपने स्पेशली 2 घंटा या 3 घंटा उसी के लिए आपने डेडिकेट किया। तो सॉरी, आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। मैं यही सवाल कर रही थी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एज अ डायरेक्टर 3 घंटे की फिल्म आपको वो जाना शूट करनी है, आप स्टोरी कौन सी लेंगे उसमें? आपके माइंड में कौन सी स्टोरी अभी फ़ौरन, इसलिए क्योंकि कभी कभी आजमाना पड़ता है ना, डायरेक्टर क्या सोच रखता है कि अगर उसे 3 घंटे की फिल्म दी जाए तो वो कौन सी स्टोरी को सामने लाएगा? जी। स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ स्टोरीज मैंने लिखी भी हैं। ग्रेट। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ों से, स्पेशली ना इंसान की एक ना फिल्म है जो मैंने नफ़रत पे लिखी है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ना सबसे बड़ा मसला ही है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है। और हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जेन्युइन रीज़न पे नफरत कर रहे हैं, वो ख़राब है या वो सही आदमी नहीं है, मगर हम कहानी को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। तो इसके ऊपर मैं ना एक मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर फिल्म भी आएगी, एक फीचर फिल्म आएगी। हाँ, एक फीचर फिल्म आएगी उसके ऊपर। और दूसरी ये कि मैं पैसे के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पैसा शायद लोग बहुत कुछ बोले हैं कि हम मुसलमान हैं या हम क्रिश्चियन हैं या हम ना ईसाई हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पैसे को पूछती है। सही बात है, उसी को खुदा मानती है। तो मैं लोगों को इस पैसे के खुदा से निकालना चाहता हूँ कि लोग ना पैसे को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि पैसा आपको ये भी ख़रीद लेगा, पैसा आपको ना आगे ले जाएगा, पैसा आप हर चीज़ ख़रीद सकते पैसे से। तो उससे भी मुझे एक फ़िल्म बनानी है, ताकि लोगों की एक माइंडसेट मैं चेंज करना चाहता हूँ कि पैसा हर चीज़ नहीं है। ग्रेट थॉट्स। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने एक मैसेज अपने माइंड में सेट किया है वो मैसेज व्यूवर्स तक पहुंचे, क्योंकि व्यूवर्स देख के उसे फ़ौरन जो है ना, वो एक बात होती है कुछ ऐसी स्टोरीज़ मेरे सामने आ गई, कुछ ऐसी फिल्में जिनकी मुझे समझ ही नहीं लगती कि मैं वो फिल्म अगर देखूं तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने, डायरेक्टर ने, या क्या सोच के उन्होंने ये फिल्म जो है ना वो रिलीज़ की होगी। और ऐसी बहुत सी फ्लॉप फिल्में हमारे सामने हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। तो ज़रूरी होता है कि आपकी फ़िल्म में जान तब आती है जब आप उसे अपने मकसद के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, और उसी हिसाब से व्यूवर देख के उसे गेन करते हैं। तो तब आप, मेरा ख़्याल है, अपने आप को कामयाब कह सकते हैं। और एक फ़िल्म की कामयाबी इस सूरत में भी हो सकती है कि ऐसी को आपको भी पता होगा, आप भी जानते होंगे माँ, कि ऐसी बहुत सी फ्लॉप फिल्में हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी स्टोरी है या कैसा मैसेज है जो पब्लिक तक पहुंच चुका है और पब्लिक ने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। तो मेरी नज़र में वो फ्लॉप नहीं है, क्योंकि वो कामयाब हो चुकी, उनका जो मैसेज था वो पहुंच चुका और तब्दीली आ गई, तो फिर इसका मतलब है कि एक मैसेज था वो कामयाब हो गई।
और ऐसी भी बहुत सी कामयाब फिल्में हैं जिनमें एक ऐसा मैसेज है जो पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, बट दे आर जस्ट इन्जॉइंग, तब वो सिर्फ इन्जॉय कर रहे हैं और उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेन थिंग ये है कि आप अपने मैसेज को पहुंचाएं और व्यूवर उसको गेन करें और उस पर अमल करें। माज आपकी तरफ आऊँगी, एक कैमरा एंगलिंग भी बहुत मायने रखती है, और उससे हटके मैंने जितने भी यहाँ मेरे शो में कैमरामैन आए हैं उनको एक शिकायत हमेशा जो है ना वो रही है। वो कहते हैं कि बेशक एक फिल्म स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन सब का होना और एक्टर्स का एक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी हम तंग आ जाते हैं सीन को समझाते समझाते कि कैमरा एंगलिंग भी ज़रूरी है। आपको जहाँ खड़ा रहने के लिए कहा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर या एक्ट्रेस उस शूट के दौरान उस सीन से आउट हो जाते हैं, तो हमें काफ़ी मुश्किल होती है उन चीज़ों को हैंडल करने में। कभी आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको काफ़ी मुश्किल हुआ हो कोई एक ऐसा सीन रिकॉर्ड करने में? बिल्कुल, काफ़ी डिफरेंट टाइप की फ़िल्में करी हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कैमरा लटक के यहाँ यूँ शूट कर रहे हैं, कभी यूँ शूट कर रहे हैं। मुझे हाइट फोबिया भी है बहुत ज़्यादा OMG। तो एक डीओपी का हाइट फोबिया होना बड़ा एक टफ चीज़ मसला है। होता है। तो वही हाइट के ऊपर हम शूट कर रहे होते हैं तो वो बड़ा डर लगता है। और उसके अलावा कैमरा की भी एक अलग लैंग्वेज है पूरा, वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी फ़िल्म को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई टेंशन वाला सीन है तो कैमरा खाली स्टैटिक नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी मूवमेंट चाहिए होती है। जैसे कैमरा एंगल्स का शामिल ने पहले बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नीचे से कैमरा लेते हैं तो एक यूँ करके एक मतलब पावरफुल फील आती है। तो कैमरा लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। कैमरा लैंग्वेज को हमेशा अपने माइंड में सेट करना चाहिए। डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर भी और एज अ डीओपी भी। अच्छा, मैं समझती हूँ कि हर इंसान में एक्साइटमेंट होती है और वो छोटी छोटी बातों पे कभी कभी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि जो फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म डायरेक्टर या अगर एक्टर एक्ट्रेस वो अपनी फ़िल्म को लेकर इतने एक्साइटेड नहीं होते, मगर मैं उस बात को मानती नहीं हूँ, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं और आपको जब पब्लिक की तरफ से रिस्पांस मिल रहा हो, स्पेशली आपको अपनी फैमिली की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो, आपको सपोर्ट मिल रहा हो फ्रेंड्स की तरफ से, तो एक एक्साइटमेंट तो दिल में आ ही जाती है कि क्या होने वाला है। तो कभी आपको जब फर्स्ट फिल्म की थी कितनी एक्साइटमेंट थी आपको, और फैमिली के हवाले से या फ्रेंड्स के हवाले से आपको कैसा रिस्पांस मिला था? मैंने जो मेरी फिल्म थी मोनीता, उसमें मैं ऐसा था कि मैं यूनिवर्सिटी में होता था, और जैसे माज ने आपको कहा कि मैंने एक सीन ड्रॉ किया था, तो मैं वो पीछे कोने में बैठ के सीन्स ड्रॉ करता था, तो कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराता था। तो जब पूरी शॉर्ट फिल्म बनाई, जब उसको लॉन्च किया, उसको मतलब टिकट्स बेचे, तो लोग मेरे को आके बोलते थे यार हम तो तुम्हें समझे कि तुम इसके कोने में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ। तो आज समझ आया कि तुम कोने में बैठ के 4-4, 5-5 घंटा ड्राइंग कर रहे थे। अच्छा, आज समझे। सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ एक कॉलर हैं, कॉलर की तरफ पहले बढ़ते हैं। ज़हूर अहमद, क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वजह बेबख्श शुमावती टीवी तवार कम बेकने ताकि शुमे तवार मार तक सर बीबी ओ बाज़ मिनट वार वजह ज़हूर मारा कॉल करेंगे यात्रा शुमा चीज़ गोश गया ते भले बेबख्श की शुमे लाइन जैसे कॉल ड्रॉप भी शुमा बड़ा कॉल कुछ करने था ये अभी जब कॉल करें तब प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हंसती होती जैसे टीवी वॉल्यूम कम भी करें या स्टॉप भी करें बंद भी करें थी ताकि बेहतर शरीय गप्पीत का। जी शामिर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोग आपको मेहनत करते हुए नहीं देखते हैं, लोग आपका एंड प्रोडक्ट देखते हैं। तो वो एंड प्रोडक्ट दिखाते वक्त बड़ी खुशी होती है, लोगों को पसंद आता है, लोग तारीफ करते हैं, वही चीज़ मोटिवेट करता है कि आदमी वापस से ऐसा कुछ करे, और ना वही चीज़ इंसान के दिमाग में बैठ जाती है। सही। यहाँ एक और कॉलर वेट कर रहे हैं हमारे, सगीर अहमद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाट जोने छोड़े चलिए जोड़े तबीयत वशी थी। वालेकुम अस्सलाम। अजमा वशी अल्हम्दुलिल्लाह, शुमा जोड़ वशे शुक्र मेहमान सलाम करना। जी जी बिल्कुल। माया को गपजन गलोटा जी शुमा बिल्कुल गपजत कुत करे था। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। के हवाले से जानना चाहूँगा इसके कि यहाँ पे हम लोग बहुत इनकी कोशिश करते आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। जी हम ये इसके हवाले से क्या कर सकते हैं कि हमारी नई नस्ल इससे कामयाब हो सके? अच्छा। बहुत शुक्रिया सगीर मारा कॉल करने की बाज मिन्नतवार शुमा सवाल हस्ता था कि शुमारा ची कनक लूटी थी डॉक्यूमेंट्री शुमा जोड़ कनक लूट गए कामयाब डॉक्यूमेंट्री शुमा चों जोड़ को कने था। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सगीर का सवाल ये था आपसे कि वो चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री वो बनाए, लेकिन एक कामयाब डॉक्यूमेंट्री वो कैसे बना सकते हैं? कुछ आइडिया आप अपनी तरफ से देंगे? आई थिंक मेरा डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मगर डॉक्यूमेंट्री का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माज पे, तो माज आपको बेहतर। ऑफ कोर्स जी माज। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप वो रिसर्च बड़ा होना इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसी चीज़ के बारे में आप फील करते हो मगर आप उसके बारे में रिसर्च नहीं होती, तो रिसर्च नहीं होती तो आप इधर उधर जा रहे होते हो, तो वो एक प्रॉपर चीज़ नहीं बन पाती। सबसे डॉक्यूमेंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। कैमरा एंगल्स, मैं एक DOP हूँ मगर फिर भी एक ये बात कर रहा हूँ कि कैमरा एंगल्स वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते उसमें, मगर रिसर्च होना, टू द पॉइंट होना ज़रूरी है। आपको इन्फो ज़रूर होनी चाहिए बिल्कुल तमाम बिल्कुल। चीज़ों और आप अपने एक्सपीरियंस से आप प्रैक्टिस करें, उससे सीखते हैं। और जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली आप उसी से सीखेंगे। आप रुके नहीं हैं, आपको बड़ी मुश्किलात होती हैं। मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी अजीब अजीब सी बनाई हैं, मगर इन दी एंड जो है काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ के बाद एक डॉक्यूमेंट्री मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी आई बनी थी। है। तो यही है कि आप रुके नहीं और मतलब कभी जो है ना वो आप गिव अप ना करें, और आप exactly। हमेशा अपने आप को मनवाने के लिए आप मेहनत, अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखें। बाज़ मिनतवार सगीर शुमाराश में जैसे सवाल है पसोरस्त परचे कि शुमा गोश्त तक शुमा डॉक्यूमेंट्री जो जोड़ करेंगी तो मजनी अगर हमेशा के शुमार के इन्फॉर्मेशन बैगलूटी अच्छे अबे शुमा रिसर्च भी करें तो हमा सर हाल सारा शुमा डॉक्यूमेंट्री जोड़ कर अगर हो गया था ये हवाले शुमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैगलूटी और ये अच्छे अबेद के शुमारा लूटी थे कि शुमा कदी अगर बीतते फेलियर मान जो पेसर को ज़िंदगी हिस्सा है कि अप एंड डाउन बीतते, अगर शुमा बीतते तभी नाकाम तो शिद को कोई गलत अबर नहीं रदी अपने पदा मेहनत बेकने दोबारा वती शर्री अमा जागे निजूरी अस्ती आयना शर बेकने था और धीमा भी आया था इंदा ब्रेक ने मगर वे गुलिराज पदा कहीं साड़ी बे मजीद का पुत्रान कने शामिर और माजे गुमा मैं गुमा बेबे।